हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है वीएनबीएल लैब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिक्स एस्पेक्ट ऑफ वाटर, दैट इज़ वी कैन से दैट वी आर डीलिंग विद द चैप्टर वाटर। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सब कुछ पॉइंट्स हम अच्छे से लेंगे। ओके, तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बोल्ड कर लेके, वाटर इज़ द इसेंशियल फॉर ऑल द डोमेस्टिक। ओके, एक्चुअली वाटर से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। आप चप्पल के बिना चल लोगे, ठीक है, सैंडल के बिना चल लोगे, विदाउट मोबाइल डेटा के भी आप मोबाइल चला सकते हो। ओके, लेकिन आपको वाटर चाहिए ही चाहिए। आप घर बना रहे हो उसके लिए वाटर चाहिए, ठीक है, आप खाना खा रहे हो उसको बनाने के लिए वाटर चाहिए, जो एग्रीकल्चर है उसके लिए वाटर चाहिए। मतलब सभी इंडस्ट्रियल पर्पजेस में हो या कुछ भी हो, वाटर हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। अगर आपको वाटर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनमें से हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए कि मुझे वाटर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सब कुछ संभाल लेता हूँ विदाउट वाटर से। तो उस प्रकार का कुछ भी नहीं है, हमें वाटर की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उससे ही हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उस मतलब इस एलिमेंट का काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव है, या इससे हमारे कार्य होते ही है। मतलब हम ऐसा डिफाइन नहीं करते कि इसके वजह से हमारे काम हो रहे हैं, एक्चुअली ये एक एलिमेंट है उन कार्यों में से। ओके, तो ये नेचुरल है, हम बनाते नहीं है, सब कुछ हमें मिल गया है और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो भी यूटिलाइज जो भी कर रहे हैं हम अच्छे से करें। ठीक है, तो काफ़ी कम अमाउंट में वाटर है, जो कि 2 to 3% इतना ही वाटर शायद ही हमें पीने के लिए मिल रहा होगा, या उससे भी कम शायद। मतलब उतना एग्जैक्ट डेटा मुझे पता नहीं है, आप एक्चुअली उससे लेन देन भी नहीं है हमें। तो आपका क्या कहना है वाटर के बारे में? आप 2 शब्द अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने के बाद। ठीक है, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। तो वाटर हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, हम सभी जगह यूज करते हैं। ये काफ़ी बेसिक सी बात है, जो कि ये सब बताने में कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अब हमारा टॉपिक ऐसा है कि वाटर में एग्जैक्टली हमें करना क्या है, वाटर में हमें करना क्या है, ये सब बात हमें मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर हमें वाटर प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। या हम घर में भी पानी पी रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसा भी पानी हम नहीं पीते, उसमें कुछ प्योरिटी होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल्स में भी कुछ प्योरिटी होनी चाहिए, उसी तरह इस वाटर में भी कुछ अच्छी प्योरिटी होनी चाहिए। उसी के साथ सब कुछ जो भी हार्डनेस वगैरह होती है वो हमें रिमूव करनी पड़ती है, और उन सब को रिमूव करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, उनके हेल्प से हम अपने कार्य कर सकते हैं। केमिकल भी है, और मतलब 2 टाइप के हार्डनेस पाए जाते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो हम बाद में देखेंगे डिटेल में, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना हो, कोलाइडल मैटर्स हो, या डिजॉल्व गैसेस हो, या हमें कुछ किसी पैथोजेंस को किल करना हो, तो हमें क्या करना होगा? इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक मेथड है, और उनको हम डिटेल में जानेंगे। तो टू मेक वाटर फिट फॉर द डोमेस्टिकल एंड इन इंडस्ट्रियल एज वेल एज नेचुरल एग्रीकल्चर यूजेस, तो हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे उनके बारे में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या देखने वाले हैं? स्पेसिफिकेशंस ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या क्या आएगा? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? तो उसकी ज़रूरत होती है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा लत्ता बनाने वाली इंडस्ट्री, जहाँ आपके कपड़े वगैरह बनते हैं, या जो भी
प्रोडक्ट बनते हैं इस तरह के, तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर का यूज होता है। डाइंग करने के लिए जो भी कपड़े होते हैं आपके, मतलब कलर के लिए, ठीक है, उसके लिए डाइंग करना पड़ता है, तो उस डाई के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, स्पेलिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, हैंड राइटिंग, ओके। हाँ, वाटर हमें सॉफ्ट होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होना चाहिए, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ना हो, इम्प्योरिटी ना हो, ओके, ना, ओके। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, फाउल स्मेल आती है, और फिर आप कहते हो कि ये कपड़ा, मतलब एक्चुअली आपको अच्छा कपड़ा मिलेगा तो डेफिनेटली खरीदोगे। तो इसलिए जो भी कंपनी वाले होते हैं वो काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं और काफ़ी अच्छे वे से आपके जो भी प्रोडक्ट्स है बनाने की तैयारी में होते हैं, और उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आए, और उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहली प्रिकॉशन हम मान ले सकते हैं कि वाटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके कपड़ों से गंदी मेल आएगी खरीदने से पहले ही, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं। उसके बाद में फिर आप कोई क्या कहते हैं, जो वॉशिंग सोडा है आप यूज करेंगे, अगर आपके वाटर में फॉल्ट होगा तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, आप कंपनी वालों को दोष देते हैं, कृपया ऐसा ना करें। फेरस मैग्नीशियम, ये जो भी होते हैं ये डाइंग को भी कॉज करते हैं, मतलब उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। किस प्रकार से इफ़ेक्ट होते हैं उतना हमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं लॉन्ड्री के बारे में। तो लॉन्ड्री में क्या होता है, लॉन्ड्री में भी पानी की ज़रूरत होती है कपड़े धोने के लिए, ओके। तो वाटर हमें कैसा होना है, सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। कलरलेस इन द सेंस, कलरलेस वाटर होता है, वाटर का कलर ही हम एज अ कलरलेस ट्रीट करते हैं। तो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, क्योंकि आपके कपड़ों को दाग ना लगे, ठीक है। इसलिए रिन का यूज करें, कपड़ों को दाग कभी नहीं लगेगा। मैग्नीशियम फेरस, ओके। मैग्नीशियम फेरस और कलरलेस वाटर, मतलब काफ़ी क्लीन सा वाटर और सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, ये लॉन्ड्री की ज़रूरत है। फिर हार्डनेस इंक्रीजेस द सोप कंजप्शन। तो हम एक बात बता रहे थे, हार्डनेस क्यों डेवलप होती है। तो हार्डनेस ये वाटर में जो भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है, इससे हार्डनेस बढ़ती है, और इसी की वजह से हमारा जो भी वॉशिंग सोडा होता है, ओके, वो उतने अच्छे वे से काम नहीं करता, सोप कंज्यूम होता जाता है, ओके। तो यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम जो भी वॉशिंग सोडा कंपनी है उन पाउडर को हम ब्लेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पानी में फॉल्ट होता है। तो दूसरी बात हम कर रहे हैं बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर जो भी होता है उसमें जीरो हार्डनेस वाला वाटर होना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उससे वजह से क्या होता है, जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो प्रिवेंट होता है लार्ज स्केल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर आता है पेपर इंडस्ट्री। पेपर तो आप यूज करते होंगे, काफ़ी प्रकार के पेपर आप लोग यूज कर चुके होंगे, ठीक है। तो उनमें से आपने कुछ रफ बुक्स वगैरह यूज किए होंगे बचपन में, या शायद अभी भी यूज कर रहे होंगे। तो उनके जो भी पेजेस होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। उसका कारण क्या है, SiO2 हो सकता है, या फिर ऐसा मैग्नीशियम से अफेक्ट हुआ वाटर हो सकता है, या अल्कलिटी, मतलब इस तरह के कारणों से उस मतलब पानी खराब होने के कारण पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको जो भी क्लासमेट्स के बुक्स मिलेंगे या कैमलिन के बुक मिलेंगे, जो भी महंगे महंगे बुक्स होते हैं, उनकी जो भी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पैसा उसी का लेते हैं, ठीक है। खैर, अब हम बात करेंगे कुकिंग। तो कुकिंग में भी पानी लगता है, क्योंकि आप पानी का यूज करके आप कुकिंग कर सकते हो। पानी एक मेन एलिमेंट हो सकता है, एग्जैक्टली होता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर ये हमें डिज़ोल्व सॉल्ट से, मतलब उसमें जो भी डिज़ोल्व सॉल्ट, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं या हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, वो ना होने चाहिए। इसलिए हमें वाटर काफ़ी सॉफ्ट वाला यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो भी सब्जियाँ है या दाल वगैरह है
या राइस है वो अच्छे से पके। अक्सर जनरली एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपके घर की जो भी दाल होती है, जैसे तुअर की दाल, वो पकती नहीं है। उसका कारण क्या है? जो भी हम वाटर यूज कर रहे हैं उसमें फॉल्ट होता है, उसमें हार्डनेस होती है, या कैल्शियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम की या उनके कंपाउंड्स की, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपकी कुकिंग को टाइम ज़्यादा लगता है या पकती ही नहीं है। तो ये कारण हो सकता है। अब बात करेंगे डेयरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो डेयरी में भी वाटर का यूज होता है। आप जो भी लड्डू पेड़े खा रही हो, कैडबरी खा रही हो, जिससे आपकी तबीयत भरी होती है। फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल जो भी आप गोलियां खाते हो उससे भी तबीयत भरी होती है। तो इसके लिए भी आपको वाटर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वाटर कैसा होना चाहिए? बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का वाटर आपको होना चाहिए। ओके, बेस्ट लिख देता हूँ मैं। अच्छे से नहीं दिखा होगा, कुछ हरकत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज या कोई फीडबैक तो दीजिए, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके अपने टीचिंग स्टाइल में। एग्जैक्टली ये मोबाइल से की गई है रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर की। सोर्स ऑफ वाटर क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। आपके घर में या आस पड़ोस में सरफेस से, मतलब अगर गांव के बच्चे हो तो ज़रूर आपको पता ही होगा कि फ्लो वाटर होता है, जैसा स्ट्रीम हो सकता है या रिवर हो सकते हैं। कोई पहाड़ के पास रहने वाला बच्चे को पता ही होगा स्ट्रीम से कैसे पानी निकलता है, रिवर से। ओके, स्टील वाटर हो सकता है, लेक, पाउंड्स या रिजर्वायर्स। कुछ अंडरग्राउंड वाटर, वेल या स्प्रिंग आपके घर में ही होंगे। रेन वाटर तो आपको पता ही है, हर बारिश में आप उसका आनंद लेते हैं। और सी वाटर तो आपको, ये सब आपको पता है, मतलब उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवर वाटर के बारे में हम जानते हैं एग्जैक्टली रिवर वाटर किस तरह का है। तो रिवर वाटर ये भी कंटेन करता है काफ़ी प्रकार के एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स में क्या आता है, मिनरल आ सकता है। मतलब वो मिनरल कौन से होंगे? क्लोराइड होगा, सल्फेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, मतलब सोडियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तो एक बात मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, एक एज अ नोट आप समझ सकते हैं। ओके, 1 मिनट, मैं एक पेज इंसर्ट करता हूँ आपके लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी वाटर में फेरस वगैरह होता है, 1 मिनट। हाँ, तो वाटर में मतलब जो भी नेचुरल वाटर होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेचुरल। ओके, आप अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, तो नेचुरल वाटर में फेरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ओके, मैग्नीज, ओके, मैग्नीज, एल्युमिनियम होता है। ये सब मतलब उतना अफेक्ट नहीं करते जनरली। तो इनकी जो भी हार्डनेस होती है, मतलब ये निग्लिजिबल, इनको अवॉइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम का इम्पैक्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में हम बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। हाँ, तो करते हैं हम शुरू यहाँ से जहाँ हम रुके हुए थे। तो रिवर में जो भी वाटर होते हैं उनके मिनरल्स किस तरह के होते हैं? क्लोराइड होता है, सल्फाइड होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मैग्नीशियम के होते हुए, कैल्शियम के होते होंगे। अलग अलग प्रकार के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट से ये सब हार्डनेस बढ़ती है। अब हम बात करेंगे जो भी इम्प्योरिटी होती है, सैंड, मतलब रिवर में सैंड भी होती है, रॉक भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, स्लज भी होता है, ठीक है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो रिवर का जो भी कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब सेम तरह के एलिमेंट्स वहाँ मिलेंगे इस तरह का कोई मतलब बात ही नहीं। मतलब प्लेस टू प्लेस ये वैरी हो सकता है, कहीं प्लेस टू प्लेस अच्छा पानी में भी हो सकता है, कहीं काफ़ी गंदगी फैली फैली हुई हो सकती है। तो हम ऐसा मतलब ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होता। अब हम लेक के बारे में बात करेंगे।
तो लेक के बारे में क्या कहना है हमारा? तो लेक कंटेन करता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, इसका जो भी बिहेवियर होता है। लेक वाटर कंटेन करता है हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल। क्योंकि ये लेट सपोज ये लेक है और यहाँ पानी आ रहा है, मतलब रेनिंग से यहाँ पानी हो रहा है फिलिंग, तो यहाँ एग्जैक्टली जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो होने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ कुछ भी अलग प्रकार के एलिमेंट्स ऐड नहीं हो रहे हैं। और केमिकल कंपोजिशन ये कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है, एक लेक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रेन वाटर के बारे में। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेचर में, लेकिन हमने अभी मनुष्यों ने क्या किया है, फैक्ट्रीज वगैरह खड़ी की है, तो उनकी चिमनियाँ होती है, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा धूल निकलता है। आप लैंग्वेज पर ज़्यादा मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो भी है, ठीक है। तो जो भी नेचुरल वाटर होता है वो रेन वाटर होता है, लेकिन अभी एक्चुअली अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग गैसेस जैसे CO2 है, NO2 है, SO2 है, इनके कारण ये वाटर काफ़ी एसिडिक हो रहा है, और काफ़ी मतलब जो भी वाटर है उसका जो भी क्वालिटी है या कंपोजिशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसलिए हम प्योर वाटर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये अगर रेन वाटर को कलेक्ट करना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऐसा कहते हैं। बाल्टी भर हम जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कितने दिन रखेंगे बॉटल में भर के? तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है, और क्लियर इन अपीयरेंस, मतलब काफ़ी क्लियर सा वाटर अंडरग्राउंड में, मतलब जो भी है वो मिलता है। जैसे बोरवेल वगैरह होते हैं या वेल बनाते हैं, तो वहाँ से हम वाटर ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ जो भी सॉइल्स के या सॉइल के अंदर जो भी रॉक्स होंगे उनसे काफ़ी टाइम फिल्टर होने के बाद ये हमें वाटर मिलता है, तो काफ़ी अच्छा वाटर माना जाता है। तो ये कंटेन करता है काफ़ी प्रकार के डिजॉल्व साल्ट्स, ठीक है। सी वाटर ये इम्प्योर होता है, ये काफ़ी टेस्टी होता है, आपको पता ही है, मतलब नमक की कोई ज़रूरत नहीं होती इस पानी में। ये कंटिन्यूस इवेपोरेशन इंक्रीज होने के कारण जो भी डिजॉल्व इम्प्योरिटी होती है वो वही रह जाती है, और जो भी अच्छे कंटेंट का वाटर होता है वो वेपोराइज होके ऊपर चला जाता है भगवान के पास। रिवर ये एक्चुअली रिवर से जो भी इम्प्योरिटी आती है, जो भी आता है रिवर्स का, वो सब कुछ सी को समर्पण हो जाता है। और सी वाटर ये सलाइन होता है, और इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज करना मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसको प्योर करने के लिए खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी इन वाटर के बारे में। तो जो भी इम्प्योरिटी है, सबसे पहली है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी क्या है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटी ये टर्बिडिटी लाता है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ग्लास है, उसमें आप पानी डाल दीजिए, इसमें और कोई गंदगी लाकर मिक्स कर दीजिए, ओके। तो जो भी गंदगी होने वाली है उस गंदगी को हम टर्बिडिटी कहेंगे, उसका कलर और ऑर्डर काफ़ी ख़राब होता है। मतलब मे बी अगर कोई नाले वगैरह होते हैं ना, स्लज वाटर जहाँ से फ्लो होता है, तो वही जो भी उसकी जो भी ऑर्डर होती है गंदी, उस प्रकार का ये टर्बिडिटी होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। अगर ये कंपनी या फैक्ट्री से निकल रहा होगा वेस्ट वाटर, तो उसे भी हम टर्बिड वाटर कह सकते हैं। कोलाइडल इम्प्योरिटी क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी जिस क्ले होता है, मिट्टी वगैरह उनसे बनाया हुआ, उसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे, सिलिकॉन से होंगे या रॉक्स के होंगे या अलग अलग चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उसे कोलाइडल इम्प्योरिटी कहते हैं। फिर डिज़ॉल्व इम्प्योरिटी क्या होता है? जैसे पानी होता है उसमें आप सॉल्ट डालते हो, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अगर इम्प्योर वाटर हो तो, जैसे मैग्नीशियम, फेरस, कैल्शियम या सोडियम एक्सेट्रा, जो भी है, मतलब कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड या फ्लोराइड, वेरियस काइंड के
सब्सटेंसेस वहाँ हो सकते हैं, तो उसे हम डिज़ोल्व इम्प्योरिटी, जो भी डिज़ोल्व फॉर्म में मिल रही होंगी उसे हम डिज़ोल्व इम्प्योरिटी कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट कॉज कर मतलब ये जो भी मतलब सॉल्ट होते हैं वो हार्डनेस कॉज करते हैं, जैसा मतलब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो ये भी मतलब सबसे ज़्यादा कार्यक्रम या कंट्रीब्यूशन हार्डनेस में इसी का है, आप पूरे चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता ही चलेगा क्या ही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, अलगी है, तो इन सब से हमें दूर रहना चाहिए, इसलिए हम बॉईल करके पानी और पीते हैं। तो अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रिवेंट करता है लेदरिंग ऑफ सोप। लेदरिंग मतलब क्या होता है? फोम आना, मतलब आप हैंड वॉश लेते हो और फिर मस्त धोते जाओ करते हो, तब जो भी सोप आता है उसके बबल्स निकलते हैं, उसे हम लेदरिंग कहते हैं। तो ये लेदरिंग प्रोड्यूस नहीं करता, ये पानी के कारण होता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा हैंड वॉश अपने हाथ पर ले रहे हो और पानी डाल रहे हो, उसके पश्चात भी आपको अगर मतलब फोम नहीं आ रहे, आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है, जो बबल्स वगैरह निकलते हैं, तो इसका कारण आपका पानी है। तो पानी आप चेंज कर लीजिए, अच्छे बबल्स आएंगे और आपको मज़ा भी अच्छा आएगा। सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यह हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इंक्रीज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल, ये का मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से ही बनता है। तो मैंने अपनी आपको अभी बताया था, यहाँ देखिए इस जो भी वाटर है, 1 मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है यहाँ। जो भी कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये दो लोग ही ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम फॉर द हार्डनेस 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 ऑफ वाटर में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन समझ लेना आप लोग, ओके। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंट्रीब्यूशन हार्डनेस में या इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा है। इनके साल्ट्स में, साल्ट्स, ओके, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंट्रीब्यूट हैव देयर मतलब उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है हार्डनेस में। और जो भी फेरस है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, इनका मतलब ये होते हैं पानी में, एक्चुअली ये नेचुरली पाए जाते हैं वाटर में, नेचुरली पाए जाते हैं, ओके। तो नेचुरली होने के कारण ये इनको हम उतना कंसीडर करते नहीं है, या उनका जो भी इम्पैक्ट होता है हार्डनेस पे वो काफ़ी निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल इम्पैक्ट, ओके। हैंड राइटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ लेंगे। तो हम बात करेंगे जो भी अदर हेवी मेटल है, यही पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा था। एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीज है, तो इनका जो भी इम्पैक्ट होता है हेवी मेटल्स का उतना नहीं होता, ये काफ़ी कम होता है, ये टेंड्स टू जीरो होता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं। लेट सपोज जब सोप को हम ट्रीट करते हैं हार्ड वाटर से, सोप को हम हार्ड वाटर से जब ट्रीट करते हैं और वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इंसोल्यूबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, क्या इंसोल्यूबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, तब इंसोल्यूबल प्रिसिपिटेट मतलब ये एग्जैक्टली जो भी सोप होता है वो फॉर्म नहीं होता, इस मतलब इसके लिए कारणीभूत सिर्फ हार्ड वाटर ही है। तो ये एग्जाम्पल जो भी दिया है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये जो भी एग्जाम्पल है, ये है सोप, क्या है? सोप, ओके। ये सोप है, शायद इसे सोडियम स्टीरेट कहते हैं, सोडियम स्टीरेट, ओके। ये है सोडियम स्टीरेट। तो इसे हम वाटर सैंपल से, ये वाटर सैंपल है, इससे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो भी है ये प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है। इस प्रिसिप
तो ये प्रिसिपिटेट है पीपीटी, और ये NaCl के 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। ये भी सोडियम का ही सॉल्ट है, और जो भी इम्प्योरिटी है वो मैग्नीशियम की है। मतलब जो भी हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर कौन सा है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और या क्या फाउंड कर रहा है, मतलब यही सब सेम सब्सटेंस है। ये पीपीटी है, पीपीटी मतलब स्लाइड नहीं, और ये है Na2SO4 बाई प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। एक्चुअली थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ। जो भी सोडियम स्टीरेट है, तो जो भी सोप फॉर्म होते हैं वो ऑलिक एसिड से होते हैं या वेरियस काइंड के। इन सब के बारे में ओके ठीक है, बाद में ही बात करेंगे। तो जो भी सोडियम स्टीरेट है या जो भी फैटी एसिड होते हैं, मतलब हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि सोप जो भी होते हैं या सोडियम या पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड के बने हुए होते हैं। जैसे ओलेइक एसिड होता है, पाल्मेटिक एसिड होता है या स्टेरिक एसिड होता है। तो इसमें ये जो भी एग्जांपल हमने यूज किया है, ये क्या है, सोडियम स्टीरेट है, सोडियम स्टीरेट। ओके, स्टीरेट अच्छे से याद रखना। तो ये जो भी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक्चुअली वाटर में ये जो भी एलिमेंट्स है, मतलब हमने जो भी अभी देखा है इस स्लाइड पे, मतलब ये भी एलिमेंट होते हैं, ये भी एलिमेंट होते हैं, सब मतलब ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो भी इम्पैक्ट होता है इन हार्डनेस का, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो ठीक है, जो भी कैटायन प्रोड्यूसेस होते हैं वो इंसोल्यूबल सोप होते हैं, और वो हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड में पता या मतलब समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा या इन दोनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हार्ड वाटर लेदर या फोम फॉर्म नहीं करता है, ये प्रोड्यूस करता है काफ़ी अच्छे से। अगर आपके घर का पानी अच्छा होगा तो बबल्स काफ़ी अच्छे से निकल रहे होंगे और आप मज़ा भी ले रहे होंगे। ये जो भी हार्ड वाटर होता है सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके साल्ट की वजह से होता है। कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है। तो ठीक है, और इसमें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होते। जो भी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो भी सोप होता है या जो भी बबल्स होते हैं वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ वॉशिंग सोडा का या बाथिंग सोप का काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, मतलब उतना सोप प्रोड्यूस नहीं होता, और यह सब कुछ होता है। और बॉइलिंग एलिवेशन एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट होने के कारण, और फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो आप समझ सकते हैं। और फ्यूल कम लगता है, काम अच्छे से हो जाता है। तो मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। से हैव अ गुड डे।